प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की टर्मिनोलॉजी में शब्द लेकर आए हैं शोचितुम, जिसका हिंदी में अर्थ है शोक करना, दुख करना या चिंतित होना। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेमेंट। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ और उनके घोड़े कंथक की। कंथक राजकुमार सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का नाम है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है कि राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास लेने के पहले सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कंथक का ही उपयोग करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नींद से जगाते हुए कहा कि हे छंदक, तुम उठो और शीघ्र कंथक नाम के घोड़े को लेके आओ। मैं अपने बोध प्राप्ति के लिए वन की तरफ जाना चाहता हूँ। जब सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए घर से निकलते हैं तब उनका सारथी, जो कि उनका परम भक्त भी है, बहुत दुखी मन से उन्हें भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचाता है। सारथी छंदक को सिद्धार्थ ने अपने राजमुकुट की चमकीली मणि दी। छंदक दुखी हुआ। वह नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ अभी तपोवन जाएं। भार्गव ऋषि के आश्रम से आगे जाने से पहले उन्होंने छंदक को लौट जाने को कहा। तब वे छंदक को दुखी न होने का उपदेश देते हैं कि तुम शोक न करो, दुखी मत हो, न त्वं शोचितुम अर्हसि। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद उनके घोड़े कंथक ने भोजन लेना बंद किया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रिय साथियों, शोक यहाँ तक आपको प्रभावित कर लेता है कि प्राण भी ले सकता है। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग में श्लोक क्रमांक 27 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के साथ साथ जन्म भी निश्चित है, तो फिर शोक कैसा? न त्वं शोचितुम अर्हसि, शोक करना उचित नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे बच्चा जन्मता है तो मृत्यु भी निश्चित है। प्रकृति के लिए क्या शोक करना? प्रकृति तो स्वयं को रूपांतरित करती रहती है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है एक वृक्ष की और उसके पत्ते की। पत्ता सूख चुका है और अब वह झड़ने वाला है, तो उसे पेड़ से बहुत अधिक मोह हो रहा है। तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो वृक्ष ने पत्ते की बात सुनी और वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। तो प्रिय साथियों, हमें वृक्ष की तरह समझदार होना चाहिए। वृक्ष ने दशकों और शताब्दियों से सैकड़ों हजारों पत्तों को उगते और झड़ते हुए देखा है। वृक्ष के लिए यह मात्र एक खेल है। इसी तरह अध्याय 2 में श्लोक क्रमांक 30 में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
कि अर्जुन, यह जो आत्मा है यह शरीर की तरह वध्य नहीं है। चेतना जहाँ तक शरीर से संबंधित है नष्ट हो जाती है, लेकिन चेतना का जो शिखर है आत्मा, वह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अतः तुम शोक मत करो, न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि प्राणी का पूरा मूल्य आत्मा से है। जब प्राणी नहीं रहेगा पर आत्मा तो रहेगी, तो बताओ शोक कितना करना है। तो हे अर्जुन, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तो श्री कृष्ण कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को बड़ी से बड़ी बात कहने के लिए। पर पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन की आंखों में तो रक्त मोह की पट्टी बंधी हुई है। वह धर्म और अधर्म के बीच भेद कर पाने में अभी सक्षम नहीं है। उनका ध्यान कम से कम श्री कृष्ण की ओर तो एकाग्र होना चाहिए, अगर उन्हें आत्मज्ञान चाहिए। पर इस श्लोक में श्री कृष्ण की ऊंची से ऊंची बात, आत्मा की बात अर्जुन को कहनी व्यर्थ दिखती जा रही है। और हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे अध्याय हैं, तब जाकर कहीं अंत में अर्जुन समझते हैं। तो यह थी शोचितुम या शोक करने के बाबत कुछ बातें। और प्रिय साथियों, जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कृपया अच्छी बातों को कम से कम शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि बुरी बातें, गंदी बातें अपने आप प्रमोट होती है, ज़रूरत नहीं होती। पर जहाँ पर अच्छी बातें हैं जिन्हें आप अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी आयु वर्ग के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।